आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, आजकल गाय भैंसों में को गर्मी काफी ज्यादा लगती है कि 40 डिग्री से ऊपर होना शुरू हो गया टेम्परेचर। तो भैंस का तो कुछ नहीं है, वो तो खैर पानी में घुस जाती है तो वो अपनी गर्मी को ठीक कर लेती है। अगर पानी में नहीं घुसती है तो आप उसे नहलाइए बार बार। तो जहाँ तक जर्सी और इसका सवाल है हॉलिस्टीन का, तो जर्सी तो इतनी ज्यादा नहीं हाँफती, मतलब वो नाक से पानी देने लगेगी, मुंह से पानी देने लगेगी 40 डिग्री के ऊपर। और क्या कहते हैं, दूध कम कर जाएंगी, जुगाली करना कम कर देंगी। तो इसके लिए बहुत से पशुपालक मतलब पूछते हैं। तो पहली बात तो यह है कि अगर आप हॉलिस्टीन पाल रहे हैं तो छत को ऊंचा रखिए, फॉगर लगाइए। अगर आप हॉट एंड ह्यूमिड में हैं तो वो पानी छिड़किए, उस पर पंखा लगाइए, अन्यथा बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये कोशिश करिए कि आपकी गाय जो है वो अक्टूबर नवंबर में ब्याए। अगर वो सावन भादों में ब्याएगी जुलाई अगस्त में या जून में, तो उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि लैक्टेटिंग एनिमल जो है वो काफी ज्यादा दाना खाते हैं। जब दाना खाते हैं तो उनका जो है फिर गर्मी बहुत होती है। तो एक तो यह है कि आप जो भी दाना वाना दे रहे हैं रात में दे, ठंडे में दे, फॉगर लगाए और छत को ऊंचा रखे, एनिमल को ओपन सिस्टम में रखे। तो यही सब है। और इसके साथ साथ मतलब आप बाईपास फैट दें तो उसका हीमोग्लोबिन चेक करा लें। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आप उसे सेलेनियम और विटामिन ई दें, और हीमअप आता है हीमअप दे दें, हीमअप कैडिला का है वो दे दें। देखिए, आयरन की कमी का एक जो साइन होता है वो ये होता है कि एनिमल मिट्टी खाने लगता है। बहुत होते पेट में कीड़े हो गए, वो पेट में कीड़े की वजह से नहीं होता, वो मिट्टी इसलिए खाता है कि उसको मिट्टी से कुछ आयरन मिल जाता है। तो जब मिट्टी खाना शुरू कर दे तो समझ लीजिए कि आयरन की कमी है। वैसे आप हीमोग्लोबिन को चेक भी करा सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो पशु हाँपेगा। यदि आपके पशु को फुट एंड माउथ हो चुका है तो वो बहुत अधिक हाँपेगा। अगर उसे थैलेरिया हो चुका है, बवेसिया हो सकता है, एनाप्लाज्मोसिस हो गया, तब भी वो हाँपेगा, क्योंकि उसका आरबीसी काउंट डाउन हो गया, आरबीसी उसके टूट गए। ट्रिप्रोसोमा में भी यही होता है। तो आरबीसी कम हो गए तो वो अपनी ऑक्सीजन को ज्यादा करने के लिए हाँपेगा, जल्दी जल्दी वो लेगा सांस को। तो इसको समझिए, मतलब ये है कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेसफुल ये होते हैं। और देसी गाय को तो कुछ नहीं होता। देसी गाय को आप रखिए 40%। देसी गाय का ये हॉट एंड ह्यूमिड में नहीं रहती। देसी गाय हॉट एंड ड्राई में तो रहती है, जैसे राजस्थान हो गया, मथुरा हो गया, जयपुर हो गया, यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ईस्टर्न इंडिया में ले जाइए तो इसको भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये एनिमल वही रहता है जहाँ ऊँट रहता है। अब ऊँट तो ईस्टर्न इंडिया में रहता नहीं, तो इसलिए लोग ले जाते हैं गिरी को और साहिवाल को और राठी को। राठी तो इतना नहीं है, पर मैंने देखा है, मैं यहाँ उत्तराखंड में हूँ तो यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड होता है इसके तराई क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो है रेड सिंधी अच्छी चलती है। रेड सिंधी जो है झारखंड और उधर वहाँ भी अच्छी चल रही है रेड सिंधी। और फिर ऐसा है कि आजकल क्रॉसब्रीड के मतलब गिरी और हॉलिस्टीन के क्रॉस का सीमेंट मिलता है एबीएस से, और साहिवाल और हॉलिस्टीन के उसका मिलता है। तो आप क्रॉसब्रीड पालिए तो उसमें आपको काफी लाभ होगा। देखिए, इस देश में अगर आपकी गाय 15-20 लीटर दूध दे रही है तो आप खुश रहिए। 15 लीटर तक दूध देने वाले पशुओं को तो कोई खास ऐसा गर्मी का असर नहीं होता। क्रॉसब्रीड को भी जहाँ हॉलिस्टीन को होता है, तो 15 से ऊपर वालों को बहुत नुकसान होता है। मतलब 30 लीटर 35 लीटर वो जो है आप ठंडे इलाकों में रख सकते हैं। गर्म इलाकों में रखने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि वो जानवर जो है अक्टूबर नवंबर में भी आए। धन्यवाद, आपने सुना।